सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। आप लोग अपने गोविंद पारिक की किताब खोल के बैठ जाइए और जरा उसके अनुसार हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। ये मेरी गोविंद पारिक सर की किताब है जिसको मैंने प्रति संस्कार किया है इसका। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन, जो इसमें 80 पेजेस में पूरे चैप्टर्स में यही किया ही गया है। एक एक बात करेंगे, थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग। आप लोग क्लास की रिकॉर्डिंग को बाद में भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का जरा विशेष ध्यान रखेंगे कि दिमाग खोल करके बैठेंगे, इसलिए क्योंकि जो भी चीजें हैं उनको आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी करते हुए चलना है, थोड़ा बहुत जो भी याद हो पाए। चलें, सबसे पहली बात करते हैं कि कुछ चीजें हमारे यहाँ आयुर्वेद में ओम शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। ओम शब्द, फिर अथ शब्द, इसीलिए जो अथातो दीर्घन जीवतीय मध्यायम व्याख्यास्याम, और ओम शब्द का उच्चारण सभी श्लोक के पहले किया जाता है, जिससे कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को हम दूर कर सकें। और राम जी का नाम ये तो अपने आप में ही उद्धारक है ही। चलें, बात करते हैं हम लोग तुलनात्मक अध्ययन की। त्रिसूत्र। त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में ये श्लोक बोला गया है। त्रिसूत्र मतलब तीन सूत्र। क्या क्या चीजें हैं? हेतु, लिंग और औषध। यही हेतु, लिंग और औषध जो त्रिसूत्र हैं, इन्हीं को ही तीन स्कंद भी कहा जाता है। मतलब अगर किसी भी घर को या किसी भी सामान को उठाना है तो फिलहाल तो दो ही आदमी आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर एक त्रिकोण बन जाए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है हिंदू मैथोडोलॉजी या सभी जगह पर भी, तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद क्या है? हेतु, लिंग और औषध। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लिंग सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रधान क्या है? तो वो है लिंग। और अगर दूसरी बात आपसे कोई पूछे कि सबसे कम उल्लेख किसको किया गया है, तो लिंग का। सबसे कम लिखा गया अगर कोई चीज है तो वो भी लिंग अर्थात लक्षण है। हेतु का मतलब निदान, कारण, और औषध का मतलब चिकित्सा। पूरे चिकित्सा सार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज त्रिसूत्र और त्रिस्कंद, हेतु, लिंग और औषध। त्रिदंड सत्व आत्मा शरीरम, सत्व आत्मा शरीरम से त्रयम में त्रिदंडवत लोकस तिष्ठत संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। मतलब सत्व, आत्मा और शरीर, इन्हीं तीन दंड के अधिक के बेस पर ही लोकस तिष्ठति, लोक की स्थिति है। लोक मतलब चराचर जगत को समझें या फिर मनुष्य शरीर को समझें, वो तीनों किस पर डिपेंड है? सत्व, आत्मा और शरीर पर। ठीक, आगे आ जाए। वात, पित्त, कफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि वात, पित्त, कफ शरीर के मूल हैं कि दोष धातु और मल मूल है, क्या मूल है? आंसर क्या रहेगा? दोष धातु मल मूलम ही। बिल्कुल सही, दोष धातु। हाँ, दोष धातु और मल ये शरीर के मूल है, ना कि वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ उसका एक इंग्रेडिएंट है, दोष। ठीक। वात, पित्त, कफ की संख्या क्या है, संज्ञा क्या है? त्रिधातु भी कहते हैं इसको। त्रिधातु कहां पर कहा गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वात, पित्त, कफ को त्रिधातु कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसको त्रिस्थूल कहा है। आचार्य काश्यप ने इसी के नाम पर त्रिस्थूल प्रकृति बताई है। त्रिस्थूल प्रकृति बताई है। ठीक। इसी क्या क्या चीजें हो गई? त्रिस्तंभ, त्रिस्थूण, त्रिधातु, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी को त्रिदोष भी कहते हैं। वायु, पित्तम, कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह। मतलब शारीर दोष संग्रह, मतलब ये वात, पित्त, कफ त्रिदोष तो कहलाते ही हैं, साथ में शारीर दोष
या फिर शारीरिक दोष भी कहलाते हैं। यहीं पर लिख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दोष कितने हैं, क्या आंसर देंगे, जल्दी बताएं। दोष कितने हैं? सर 2। बिल्कुल सही। दोष कितने हैं? 2। क्या क्या? शारीर और मानस। शारीर दोष कितने हैं? 3। मानस दोष कितने हैं? 2। रज और तम। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोषों की कुल संख्या कितनी है, योर आंसर विल बी 3 + 2 = 5। ठीक, आगे आते हैं। त्रिस्तंभ मतलब वात पित्त कफ को ही त्रिस्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण करने के लिए जैसे 3 पिलर्स की आवश्यकता घर को बनाने के लिए होती है, वैसे ही शरीर के लिए है। तो ये वात पित्त कफ। अब आप लोग आ जाए त्रय उपस्तंभ में। त्रय उपस्तंभ मतलब 3 स्तंभ जो है वो, ध्यान रखिएगा, अमूमन आदमी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में त्रिस्तंभ में अमूमन आदमी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में त्रिस्तंभ के क्वेश्चन पूछा गया और आंसर में त्रय उपस्तंभ लगा देता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य क्या है? ये त्रय उपस्तंभ है। किसके अनुसार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र 21 के अनुसार, 11 के अनुसार। चरक सूत्र 11 के अनुसार आहार, निद्रा सही शब्द नहीं है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बगल में लिखा हुआ है आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। ठीक, हिंदी में हम लोग निद्रा याद करते हैं। अगर ऑप्शन में निद्रा और स्वप्न दोनों दिखे तो आप स्वप्न वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ना कि निद्रा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अष्टांग संग्रह सूत्र 9, अष्टांग संग्रह सूत्र 9 में भी त्रय उपस्तंभ बताए गए और वहां पर भी आ ब्रह्मचर्य, ये नया शब्द आया, आ ब्रह्मचर्य। ठीक, वाग्भट अष्टांग हृदय सूत्र 7, अष्टांग हृदय सूत्र 7 में इन्होंने शयन शब्द का प्रयोग किया स्वप्न के स्थान पे, और आ ब्रह्मचर्य दोनों वाग्भट ने माना। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? पहला लाइन क्वेश्चन ये हो सकता है कि त्रय उपस्तंभ है क्या? तो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य चरक के अनुसार, आहार, स्वप्न, आ ब्रह्मचर्य वाग्भट, वृद्ध वाग्भट के अनुसार, आहार, शयन, आ ब्रह्मचर्य लघु वाग्भट के अनुसार। ठीक, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आ ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ किसने माना? योर आंसर विल बी वाग्भट। ठीक, अगर वृद्ध वाग्भट, लघु वाग्भट दोनों रहे तो बोथ ऑप्शन भी मिलेगा, वहां पर आप बोथ लगाएंगे। सिर्फ ब्रह्मचर्य पूछे, सिर्फ ब्रह्मचर्य, देन योर आंसर विल बी चरक। ठीक, स्वप्न और शयन ये एक ही बार क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया हुआ है, जहां पर कि उन्होंने आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य दो अलग अलग ऑप्शन दिए थे और सही आंसर आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य को लगवाया गया था। ठीक, तो अगर इस लेवल का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये आपके त्रय उपस्तंभ हैं। ठीक, आगे आ जाए। स्कंध त्रय किसे कहते हैं? स्कंध त्रय हेतु, दोष और द्रव्य। हेतु, दोष और द्रव्य, ये स्कंध त्रय है। जल्दी से यहां पर लिखिएगा, 3 ऐषणाएं, 3 ऐषणाएं चरक के अनुसार क्या क्या है? प्राण ऐषणा, हेलो जी बस, प्राण, धन, परलोक। ठीक, चरक के अनुसार, चरक सूत्र 11 के अनुसार प्राण, धन और परलोक। यहीं पर भेल इंपॉर्टेंट है। भेल के अनुसार प्राण, धन और धर्म, प्राण, धन और धर्म। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि धन ऐषणा, धन ऐषणा भेल ने किस नंबर पे माना है ना, किस नंबर पर? तो माना तो सेकंड नंबर पर है, लेकिन जब किसी आदमी को
क्वेश्चन पे अलग से एम्फेसिस किया जाता है तो उसको लगता है कि ये वही वाला है जो भेल ने नया माना है, तो आदमी थर्ड ऑप्शन लगा करके आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्राण और धन चरक और भेल दोनों में कॉमन है, परलोक ऐषणा चरक का एक्स्ट्रा है, और परलोक धर्म से माना जाता है, इसलिए आचार्य भेल ने धर्म ऐषणा को तीसरे नंबर पर दिया है, थर्ड नंबर पे। ठीक, ये जरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हेलो डॉक्टर साहब, जी बस रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? हाँ बॉस हाँ ठीक है, ओके। जी। और उपनिषद उपनिषद के अनुसार इसमें भी तीन ही माने गए हैं ऐषणाएं, वित्त, पुत्र और लोक ऐषणा। चरक ने परलोक, इन्होंने लोक। इसका कोड क्या है? कई लोगों के मित्र का नाम होगा विपुल। वित्त, पुत्र और लोक, विपुल। उपनिषद में तीन ऐषणा मानी गई, वित्त, पुत्र और लोक, विपुल। ठीक, ये हो गया। आगे बात करते हैं। एक होता है पुरुषार्थ चतुष्टय। चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय चरक शारीर 1 में बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये लिए है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरोग्य मूलम उत्तमम, आरोग्य मूलम उत्तमम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, तस्याप हर्तारो श्रेयसो जीवितस्य च। चरक शारीर स्थान पहले अध्याय का श्लोक है ये। ठीक, क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, और इनका काम क्या है? आरोग्य मूल। कि आरोग्य मूल क्या है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय। घुमा के पूछते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय किस लिए है? तो आरोग्य मूल के लिए। एक है अर्थ चतुष्टय। वो क्या है? धातु, ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। एक है धातु, ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता, ये चतुष्टय है। मतलब पैसे जो पाने का जो तरीका है उसके लिए ये बताया। ठीक, चलें आगे आ जाए। त्रिविध ज्ञान संग्रह कौन कौन से, जल्दी बताएं। अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर आपके यहाँ आवाज ना हो रही हो तो। डीपीएस सर, आप्तोपदेश और अच्छा नहीं प्रत्यक्ष अनुमान, इसी को ही दूसरा नाम है त्रिविध रोग। माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। ठीक, त्रिविध ज्ञान संग्रह ये किस चैप्टर का नाम है, कोई मुझे बताएगा? त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय कौन सा चैप्टर है? माइक ऑफ कर लें, सिर्फ वही लोग माइक ऑन करें जिनको वहां कोई आवाज नहीं। जी, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी। चलें सब लोग माइक ऑफ कर लें। चरक विमान चौथा अध्याय। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, अगर आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्रिविध ज्ञान संग्रह क्या है, तो हर आदमी आंसर देने के लिए इजी है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ज्ञान संग्रह कितने हैं, अब ऑप्शन में आ जाए 3, 4, 6, 8, आदमी 8 भी लगा सकता है, 6 भी लगा सकता है, और 5 भी आ जाएगा जो परीक्षा के उपयोगी हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिविध ज्ञान संग्रह, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी से संबंधित जैसे ये त्रिविध ज्ञान संग्रह है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। कई बार अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान क्या है, ठीक, त्रिविध ज्ञान संग्रह कि त्रिविध बोध संग्रह,
तो आदमी को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। ज्ञान संग्रह या रोग विशेष विज्ञान, ये आदमी के क्या कहते हैं इसको, जानकारी को बढ़ाने के लिए है। तो जानकारी पहले आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड देन अनुमान से बढ़ती है। ठीक, त्रिविध बोध संग्रह क्या है? आपको जानकारी तो हो गई है, अब विशेष बोधन करना है। त्रिविध बोध संग्रह, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 18वां अध्याय। इसमें क्या क्या आता है? रोग की प्रकृति, रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। ठीक, चरक सूत्र 18वें अध्याय में त्रिविध बोध संग्रह बताया गया है, रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। अच्छा, त्रिवर्ग क्या है? त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम। इसी में जब मोक्ष ऐड कर दिया जाए तो वो पुरुषार्थ चतुष्टय हो जाता है। और त्रिवर्ग में क्या चीजें मतलब त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है? अरे भैया, कितने लोग क्लास कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन 90 लोग कोचिंग में हैं, कम से कम आंसर तो बताएं, त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है? किससे? किससे? काम से। काम काम, काम नहीं, प्रमाण पूछा है मैंने, प्रमाण। प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष, तुक्का, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, एग्जाम का समय है, एग्जाम के समय बिल्कुल भी तुक्का नहीं। आप्तोपदेश, आप्तप्रदेश आप्तोपदेश, ठीक है। और कोई? 2-3 तो हो ही गए, अब एक ही बचा है। युक्ति, युक्ति प्रमाण, बिल्कुल सही। आप लोगों को श्लोक सुना दूं मैं। बुद्धि पश्यत या भावान बहु कारण योगजन, युक्ति त्रिकाला सा गेया त्रिवर्ग साध्यते यया। त्रिवर्ग की सिद्धि किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मेरा बहुत मन था एक किताब लिखने का जीके मतलब आयुर्वेद के ऊपर, लेकिन हमारे एक अनुज ने लिख दिया है तो चलेगा। त्रिवर्ग की सिद्धि युक्ति प्रमाण के द्वारा और आयुर्वेद के अध्ययन, आयुर्वेद का अध्ययन। जितना आप लोग लिख पाए उसको लिख लीजिए, बट मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा, क्योंकि थोड़ा जिससे चीजें खत्म हो पाए, वरना बहुत इलेबोरेट पढ़ाने में चीजें गायब हो जाती हैं कई बार। ध्यान दीजिएगा, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, और त्रिवर्ग की सिद्धि युक्ति प्रमाण और आयुर्वेद के अध्ययन के द्वारा होती है। यहाँ पर एक बात आई है कि त्रिकाल का ज्ञान, त्रिकाल का ज्ञान किस किस प्रमाण से होता है? तीनों काल का ज्ञान किस किस प्रमाण के द्वारा होता है? बताएं। सर तीनों प्रमाण के द्वारा। कौन 3 प्रमाण? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। और युक्ति कहाँ का? जहां श्लोक में ही लिखा है त्रिकाला। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, कभी भी टिक करने के पहले इस बात का ध्यान रख लीजिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। ठीक, इंद्रिय प्रत्यक्ष सिर्फ जिस समय आप प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट की ही बात करते हैं, क्योंकि उस समय आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो त्रिकाल का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता। त्रिकाल का ज्ञान आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति, इन 3 प्रमाण के द्वारा होता है। ठीक, अच्छा, आप्तोपदेश का ही एक दूसरा नाम क्या है? एतिह्य प्रमाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐतिह्य प्रमाण,
ऐतिह्य नाम आप्तोपदेश वेद आदि। ऐतिह्य नाम आप्तोपदेश वेद आदि। वेद आदि को, वेद आदि जो आप्त के उपदेश हैं उसी को ही ऐतिह्य कहा जाता है, उसको ऐतिह्य कहते हैं। और ये ऐतिह्य किस में आता है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष किसने कहा है? चक्रपाणि ने। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? आप्तोपदेश वेद आदि, और इसी को ही क्या कहते हैं? ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण। ठीक, किस चैप्टर में कहा गया है? चरक विमान 8 में। ऐतिह्य नाम आप्तोपदेश वेदादि, उसी को चक्रपाणि ने कहा कि ये अलौकिक प्रत्यक्ष है, और अलौकिक प्रत्यक्ष को ही ऐतिह्य माना जाता है। मतलब अलौकिक प्रत्यक्ष वो जिसको कि हम डायरेक्टली देख ना पाए, जो लौकिक ना हो, लोक में जिसकी स्थिति ना हो। ठीक, यहीं पर ही जब आप्त की बात आ रही है तो जरा उसको लिख लें। आप्त को ही डल्हड़ ने तत्वार्थ ज्ञाता कहा है। तत्व के अर्थ का ज्ञाता पूछा गया क्वेश्चन है, डल्हड़। ठीक, आप्त के पर्याय एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप्त के पर्याय क्या हैं? पहला आप्त खुद ही उसका पर्याय है, दूसरा शिष्ट, और तीसरा विबुद्ध। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम। और इनके श्लोक में भी वर्ड आया है, त्रिकालम अम्लम ज्ञानम। त्रिकालम अम्लम ज्ञानम, तीनों समय का अमल मतलब गंदगी रहित ज्ञान होना। ठीक, और प्रत्यक्ष का एक बार से श्लोक सुनने। आत्मेन्द्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय और मन, इनके सन्निकर्ष से जो प्रवर्तित होता है, मतलब जो ज्ञान निकल के बाहर आता है, व्यक्त होता है, उसी बुद्धि को प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक, उसी बुद्धि को प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर मैं पीजी क्लास पढ़ा रहा होता तो इसी का एक श्लोक और सुनाता आपको जो योग से संबंधित है, उसका भी पहला लाइन सेम है और सेकंड लाइन अलग है। चलिए, एक और चीज, शक्ति ग्रह कितने होते हैं? सिर्फ इतना ही बता दें, शक्ति ग्रह की संख्या। शक्ति ग्रह की संख्या 8। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां कितनी है? वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां 4, जिसमें से 4 चीजें आती हैं। क्या क्या? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर ये इसमें आ गए, क्या बोलते हैं इसको, पदार्थ विज्ञान में, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। ठीक, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। यहाँ पर सब चीजें तो ठीक है, आपको एक कोड याद करना है, लव्य। 32 है, 32, मतलब लक्षणा के 3 भेद और व्यंजना के 2 भेद हैं। लव्य 32 है, सिर्फ इतना ही। अच्छा, वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां हैं ये। अगर क्वेश्चन आ जाए वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु कितने हैं, बिना बात की बात बिल्कुल नहीं की जाएगी। अब वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु, तो उसको ऐसे ही याद रख लीजिए, जैसे त्रिविध ज्ञान संग्रह है वैसे ही वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु भी 3 ही हैं। क्या क्या? सबसे पहले आकांक्षा, दूसरा योग्यता, और तीसरा सन्निधि। सन्निधि। ठीक, चलें आगे आ जाएं। अभी हम लोग त्रिवर्ग पढ़ रहे थे ना, त्रिवर्ग। त्रिवर्ग की सिद्धि, त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम। त्रिवर्ग की सिद्धि एक तो युक्ति प्रमाण और दूसरा आयुर्वेद के अध्ययन के द्वारा। एक ऐसा ही चीज है त्रिवर्ग त्रितय। जल्दी बताएं कहाँ है ये त्रिवर्ग त्रितय? इसका उल्लेख
अष्टांग संग्रह ने किया है। रेफरेंस पूरा लिखना हो तो लिख लें। सूत्र स्थान 3रा अध्याय 13वें श्लोक में त्रिवर्ग त्रितय में ये दंत धावन के लिए एक प्रकार का मंजन है, दांत को साफ करने के लिए। जिसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजातक। त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजातक ये त्रिवर्ग त्रितय है। अष्टांग संग्रह सूत्र 3/13 दंत धावन के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी रिसेंटली जो कहीं मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ था या CCRAS कहीं पर भी, वहां ये पूछा गया। उत्तराखंड में। हाँ जी, धन्यवाद बॉस। उत्तराखंड में पूछा गया था। जब दंत धावन की बात आई है तो पता नहीं आगे आ पाए कि ना आ पाए, इसलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि किस रस में कौन सा चीज श्रेष्ठ है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इसके पूछने के। तो तिक्त रस में निम्ब श्रेष्ठ है, कसाय रस में खदिर श्रेष्ठ है, मधुर रस में मधुक मतलब मुलेठी श्रेष्ठ है, और कटु रस में करंज। इसी बहाने आप सब लोगों को ये भी याद हो गया कि इन चारों के रस कौन कौन से हैं। इन चारों के रस कौन कौन से हैं। ठीक, जहां हम लोग पढ़ रहे थे वहीं पर फिर से आ जाए। त्रिविध बोध संग्रह हो गया, अर्थ चतुष्टय हो गया, त्रिदंड हो गया, त्रय उपस्तंभ हो गया। ठीक, जरा एक चीज और बात कर लो तुरंत ही तुरंत। चरक सूत्र 11 में बताई गई जितनी भी तीन चीजें हैं। अच्छा, चरक सूत्र 11 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षा बताई गई है। परीक्षा कितने प्रकार की? सबसे पहली बात, जगत कितने प्रकार का है? जगत 2 प्रकार का है। कैसा? सत और असत। सत और असत। इस सत और असत जगत की परीक्षा कितनी है? 4 प्रकार की परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण शब्द नहीं आया, 4 प्रकार की परीक्षा। प्रमाण शब्द आगे आता है। और ये 4 परीक्षा कौन कौन सी है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। यहां पर जरा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये चरक के अनुसार है ना, सुश्रुत के अनुसार अलग है। जरा उसको भी लिख लीजिए, सुश्रुत वाला। सुश्रुत ने सिर्फ युक्ति के स्थान पर उपमान मान लिया है, और जो ये इन्होंने आप्तोपदेश शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने आगम शब्द का प्रयोग किया है। लिखाना चाह रहा हूँ, जरा उसको सही से लिखाया जाए तभी फायदा है। जरा लिख लीजिएगा। परीक्षा 4 प्रकार की मानी आचार्य चरक ने। क्या क्या है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। यहाँ पर युक्ति को गोला कर लीजिए। इसी के गोला में लिख लीजिए आचार्य सुश्रुत, सुश्रुत और न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इन दोनों ने भी 4 ही प्रमाण माने हैं, लेकिन युक्ति के स्थान पर उपमान शब्द का प्रयोग किया। उपमान शब्द का प्रयोग किया, मतलब युक्ति अलग, उपमीयते अनेन इति उपमानम, ये उपमान है। और जो आप्तोपदेश है, इसके स्थान पर आचार्य सुश्रुत ने आगम शब्द का प्रयोग किया है। आगम, ठीक, आगम उपदेशात। जल्दी से यहाँ पर एक बार प्रमाण रिवाइज कर लें आप लोग कि किसके अनुसार कितने प्रमाण। सबसे पहले चारवाक। चारवाक के अनुसार एक प्रमाण है, क्या है? प्रत्यक्ष। एक मैंने आप लोगों को कोड बताया था, जवाब दो। जवाब दो। जैन, वैशेषिक और बौद्ध, इन सभी के अनुसार 2 प्रमाण हैं,
प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर आते हैं सांख्य, योग दर्शन और रामानुज। इनके अनुसार 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। चरक और सुश्रुत का और न्याय दर्शन का हो गया। इसके बाद आते हैं प्रभाकर। प्रभाकर मीमांसा दर्शन वाले हैं, इन्होंने 5 प्रमाण माने हैं। ठीक, सुश्रुत के 4, ना कि चरक के 4, सुश्रुत के 4 प्लस अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब एक शब्द को कहने के बाद उसके दूसरे अर्थ का भी ग्रहण करना। जैसा कि आप लोगों को श्लोक याद होगा वाग्भट्ट का, वायु पित्तम कफश चोक्तः त्रयोदोषा समासतः। जो यहाँ समासत शब्द है, हिमाद्री इसी समासतः पे टीका करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर समासतः शब्द से मानस दोष का भी ग्रहण करना चाहिए। थोड़ी एक्स्ट्रा बात हो गई, आज किताब का बात है तो उसी किताब में मैंने इसको मेंशन किया है। फिर एक कोड है कुमारी बेटी का अभाव, कुमारी बेटी का अभाव कोड है ये ना। इन्होंने, या ऐसे याद कर लीजिए, 6 कुमारी बेटी का अभाव ना, मतलब 6 प्रमाण माना। कुमारी का मतलब कुमारिल भट्ट और बेटी का मतलब वेदांत। वेदांत कितने हैं? 5 प्लस अभाव, एक एक्स्ट्रा है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाव प्रमाण किसने माना। फिर कोड है अगला, पुराणों में, मैं ये सब बता चुका हूं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। पुराणों में ऐसा संभव है, मतलब पौराणिक, पौराणिक ये 8 प्रमाण मानते हैं, 8 पुराणों में ऐसा संभव है। ऐसा मतलब ऐतिह्य और संभव मतलब संभव प्रमाण। ठीक, 6 प्लस ए और एस, ऐतिह्य और संभव। तांत्रिक कहते हैं चेष्टा करो, तांत्रिक कहते हैं चेष्टा करो, मतलब तांत्रिक 9 प्रमाण मानते हैं और चेष्टा उनका 9वां प्रमाण है। अन्य लोग ये 10वां प्रमाण परिशेष मानते हैं, परिशेष 10th प्रमाण। कौन? अन्य लोग। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है, जरा उसको भी लिख लीजिए कि किस प्रमाण को किसके अंतर्गत हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। उपमान, संभव, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब ना मिलना। ये सभी चीजें प्रत्यक्ष और अनुमान के अंतर्गत लाई जा सकती हैं। चेष्टा और युक्ति ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत। ऐतिह्य प्रमाण जो कि पुराणों में माना गया है, आप्तोपदेश के अंतर्गत। ठीक, प्रमाण मुख्यतः 3 होते हैं। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये शब्द ही आप्तोपदेश या फिर आगम प्रमाण है। ठीक, बहुत बेहतरीन। हाँ, चतुर्विध परीक्षा हो गया। इसके बाद 3 चीजें, त्रैविध स्तंभ हो गया। हाँ, त्रिविध बल। बल कितने होते हैं? 3 प्रकार के त्रिविध बल। कौन कौन से? सहज, कालज और युक्तिकृत ना। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस जिनके हैं, कि जो ये सहज, कालज, युक्तिकृत है, पहले तो यही पूछा जाता है कि बल कितने प्रकार का है, तो बल 3 प्रकार का है, सहज, कालज और युक्तिकृत।
सहज क्या है? जो शरीर और सत्व के साथ प्राकृत है। शरीर सत्व मतलब शरीर और सत्व मतलब मन का जो प्राकृत बल है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो बॉडी की है वो सहज है। ठीक। कालज बल वो है जो ऋतु विभाग के साथ हो, ऋतु विभाग के साथ में और वय के साथ में जो बल आता है। ठीक। और युक्तिकृत बल किसे कहते हैं? जो आहार और चेष्टा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बस इस बात को ध्यान रखिए, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगला, त्रीणी आयतन या फिर त्रिविध रोग आयतन, दोनों ही चीजें हैं। त्रीणी आयतन या त्रिविध रोग आयतन। या फिर त्रिविध रोग आयतन। हम लोग पारिक सर की किताब को बेस लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पूरा आयुर्वेद इसी 80 पेज में खत्म कर देंगे, चिंता ना करिए। ठीक। इसमें क्या है? काल, अर्थ और कर्म। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या चाति मात्रकः। ठीक। ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको श्लोक सुनाया ये वाग्भट का श्लोक है। वहां पर क्या शब्द आया है? हीन। अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। वाग्भट में हीन योग, इवन चरक सूत्र 8वें अध्याय में भी हीन योग आया है, लेकिन आचार्य चरक ने अयोग भी शब्द का प्रयोग किया है। अयोग, अति योग और मिथ्या। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीन योग किसने माना? आप आंसर लगाएंगे वाग्भट। ठीक। जबकि मन और मन की बुद्धि चरक सूत्र स्थान 8 में, वहां पर हीन, अति, समान और मिथ्या योग कहा गया है। तो हमको उससे नहीं संबंध है। क्यों? क्योंकि हम त्रिविध रोगायतन पढ़ रहे हैं। त्रिविध रोगायतन में हीन योग किसने माना? तो वाग्भट ने। अयोग किसने माना? तो चरक ने। लेकिन किसका? काल, अर्थ और कर्म का। ठीक। अब यहां पर देखिए, काल क्या है, अर्थ क्या है और कर्म क्या है? जल्दी मुझे बता दें कि इसमें प्रज्ञापराध कौन सा है, परिणाम कौन सा है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो बताए जाते हैं वो कौन सा है? जल्दी बताएं, लिख लीजिएगा। अर्थ में असात्मेंद्रियार्थ संयोग, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, कालः पुनः परिणाम उच्यते। परिणाम किसे कहा जाता है? काल को ना। कालः पुनः परिणाम उच्यते, जो काल समय है उसी को परिणाम भी कहा जाता है। और कर्म क्या है? प्रज्ञापराध। और एक क्वेश्चन जो बहुत हिट क्वेश्चन है, समझिए इस बार आने ही वाला है, प्रज्ञापराध से कौन से दोष का प्रकोप होता है? जल्दी बताएं। अरे आप लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सर्वदोष प्रकोपणम। बहुत सही, धन्यवाद। त्रिदोष। सर्वदोष प्रकोपणम, सर्वदोष। सभी दोष का। ठीक। कोई एक दो गिनती नहीं। अच्छा, एक चीज मैं छोड़ गया, जरा वो छोड़ी हुई चीज को हम लोग पढ़ लें जरा सा। यहाँ पे त्रय उपस्तंभ है। ठीक। अच्छा, सुश्रुत ने उपस्तंभ किसको कहा है? हमने यहाँ सुश्रुत नहीं पढ़ा ना। सुश्रुत ने उपस्तंभ किसको कहा? जल्दी बताएं, बहुत हिट क्वेश्चन है ये। पुरीशम उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम। जबकि श्लोक है पुरीशम उपस्तंभम वायव्य अग्नि धारणम। मैंने अलग अलग कर दिया आपको। वायु अग्नि का धारण करता है सुश्रुत सूत्र 15 में। मतलब अगर क्वेश्चन आपके आए उपस्तंभ क्या है और आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य ना लिखा मिले, तो ये ना समझ बैठो क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन गलत नहीं है, वो क्या है?
पुरीश है आचार्य सुश्रुत के अनुसार ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, चेता समवायी किसके लिए कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चेता समवायी किसके लिए? पुरुष। पुरुष नहीं बॉस। माँ, किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए नहीं। मन। मन के लिए? मन तो चेता है ही। चेत का मतलब ही होता है मन। चेता समवायी कहा गया है स्पर्श नेंद्रिय के लिए, स्किन के लिए। बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये, चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय का। हम लोगों ने त्रिविध त्रिविध सब चल रहा है ना। कर्म कितना है? त्रिविध कर्म। इसी त्रिविध रोगायतन के अंतर्गत ही त्रिविध कर्म का भी उल्लेख किया गया। और वो क्या क्या है? हीन, मध्य और उत्तम कर्म। और कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? वाणी, वांग, मन, शरीर, प्रवृत्ति। वाणी, मन और शरीर की प्रवृत्ति को ही कर्म कहा जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हिट तरीके से पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और, जो हम लोग ये त्रिविध रोगायतन पढ़ रहे हैं, इसमें मिथ्या योग के अंतर्गत, त्रिविध रोगायतन में मिथ्या योग के अंतर्गत जो आहार, अष्ट आहार विधि विशेषायतन, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। अष्ट आहार विधि विशेषा, जल्दी बताएं किसने बताया? जल्दी बोलिए। सर वॉइस ब्रेक हो गई, क्या पूछा आपने? वॉइस ब्रेक हो गई? सर क्या क्या पूछा आपने? पहले से भी? एक सेकंड, नहीं, पहले सर, से भी आवाज? नहीं सर, अभी हुई। अष्ट आहार विधि विशेषायतन, ये किस आचार्य ने बताया? चरक ने। चरक ने, बिल्कुल सही, चरक ने। जो मिथ्या योग माना गया है त्रिविध रोगायतन में, उसमें अष्ट आहार विशेषायतन में क्या क्या चीजें आती हैं? किसी को याद है? प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता। ये नाम लिख लीजिएगा ना। अष्ट आहार विधि विशेषायतन में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता, ये 8 चीजें आती हैं, जिसमें से मिथ्या योग में राशि को वर्ज किया गया है। मतलब राशि जो है, अष्ट आहार विधि विशेषायतन का राशि मिथ्या योग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, 7 चीजें आती हैं। अब जब यहाँ पर इसकी बात करें तो एक चीज की और बात कर लें। चरक ने अष्टाहार विधि विशेषायतन बताया, सप्ताहार कल्पना किसने बताई? वाग्भट ने। सप्ताह कौन से वाग्भट ने? कौन से वाग्भट? लघु। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वृद्ध वाग्भट, लघु अष्टांग संग्रह ने बताई है। ठीक, इन्होंने सप्ताहार कल्पना, जो चरक की अष्टाहार विधि विशेषायतन है, उसी में ही सप्त आहार कल्पना मानी है। और सप्त आहार कल्पना में जो आचार्य चरक ने आखिरी में उपयोग, संस्था और उपयोक्ता बताया है, उसके बदले उपयोग व्यवस्था का उल्लेख किया है। उपयोग व्यवस्था। ठीक, वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं आपके एग्जाम में, जो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। उपयोग व्यवस्था में जो उपयोक्ता है, उपयोक्ता जो आचार्य चरक ने उपयोग, संस्था और उपयोक्ता, 8वां जो उपयोक्ता माना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सप्ताहार कल्पना में किसके अंतर्गत उसका अंतर्भाव किया गया है। जो हमारे परवर्ती आचार्य हैं वो सभी ये कहते हैं कि उपयोग व्यवस्था के अंतर्गत उपयोक्ता का अंतर्भाव है। लेकिन जो मैंने अपनी किताब लिखी है अभी, उसमें मैंने बोला कि देश के अंतर्गत उसका अंतर्भाव है। और इस पर मैंने सभी से राय भी ली, सबको बताया भी। क्यों? क्योंकि देश में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया भूमि और आतुर। भूमि और आतुर 2 प्रकार का देश होता है। एक भूमि जहां पर कि औषधि का जन्म या आहार का जन्म हो रहा है,
दूसरा आतुर, जहां पर कि वो आदमी का पैदा हो रहा है और उसी आदमी के पैदाइश के पूरे चक्कर में उपयोगिता का उल्लेख किए हैं। लेकिन देन ऑल्सो आप सब लोग अपने एग्जाम में उपयोग व्यवस्था ही आंसर लगाइएगा, क्योंकि मेरे वाले पॉइंट को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा लोगों के दिमाग में। ठीक, अगला पॉइंट, द्वादश आसन विधि किसने बताई? जल्दी बताएं। चरक। अरे चरक बेचारे एक चीज तो बचा चुके हैं, सूत में। सुश्रुत में। सुश्रुत उत्तर तंत्र 64। ठीक, फिर चतुर्विंशात्मक मतलब 24 आहार विधि विधान, ये किसने बताया? काश्यप ने। चतुर्विंशात्मक आहार विधि विधान और सिंपल आहार विधि विधान चरक ने बताया है, चरक विमान पहले अध्याय में। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। त्रिविध रोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। त्रिविध रोग। एक्सक्यूज सर। जी जी बताएं। सर 24 वाला पॉइंट एक बार रिवाइज कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट। अरे बेटा, मुझसे क्लास में वैसे रिपीट कुछ भी ना करवाओ। हाँ, इसको काश्यप ने माना है। ठीक है, मन लिख लीजिए। चतुर्विंशात्मक आहार विधि विधान, ये काश्यप ने माना है। और जो सप्ताहार कल्पना अष्टांग संग्रह, आहार विधि विधान जो प्लेन है, ये अष्ट आहार विधि विशेषायतन के अंतर्गत आचार्य चरक ने चरक विमान पहले अध्याय में माना है। ठीक, चले, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बात करते हैं हम लोग त्रिविध रोग की। त्रिविध रोग में 3 चीजें आती हैं, निज, आगंतुक और मानस। निज, आगंतुक और मानस। निज क्या है? जो अपने शारीरिक दोष से उत्पन्न हुए हैं, शरीर दोष से। आगंतुक क्या है? जो विष, वायु, अग्नि, प्रहार आदि से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन मानस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानस रोग वो है जो इष्टस्य अलाभात लाभात अनिष्टस्य, मतलब जो आपको इच्छा थी अगर वो नहीं मिला, या फिर जो आपकी इच्छा नहीं थी वो आपको मिल गया, तो ये मानस व्याधि उत्पन्न करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी मानस को आचार्य शारंगधर ने आंतर शब्द प्रयोग किया, आंतर वर्ड यूज किए हैं इसी मानस के लिए। ठीक, एक और खास बात मैं बता दूं, चरक सूत्र स्थान 20/3 में, 20/3 में रोग 4 प्रकार के बताए गए। चरक सूत्र स्थान 20/3 में रोग 4 प्रकार के बताए गए। वहां पर ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहला आगंतुक, देन वात, पित्त और कफ। आगंतुक, वात, पित्त और कफ। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रोग कितने हैं, आप आंसर लगाएंगे 3। क्यों? 11वें अध्याय से ही इसका आंसर लगाया जाता है। ठीक, आगे आ जाए। रोग, ये तो रोग हो गया। अब जरा देखिए रोग मार्ग कितने हैं? ये भी है 3। कौन कौन से? शाखा, मर्म, अस्थि और संधि, और तीसरा है कोष्ठ। ठीक, शाखा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शाखा में रस धातु नहीं है, रस धातु का उल्लेख नहीं किया गया। उसके बदले बोला क्या गया? रक्त आदि धातुएं और त्वक। त्वक मतलब त्वचा। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये कि शाखा में कौन है? रक्त आदि धातुएं, और त्वक मतलब त्वचा। ठीक, और यही त्वचा चक्रपाणी ने कहा कि जो रस है वो तो त्वचा में ही स्थित है, इसलिए हमको त्वक शब्देन त्वक आश्रयो रसो अपि गृह्यते ना, तो इसलिए उन्होंने रस नहीं माना। मर्म, अस्थि, संधि,
यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, जरा देखिएगा कि मर्म यहां पर क्या क्या लिए हैं। तो यहां पर बस्ती, हृदय और मूर्धा, ये 3 मर्म लिए गए हैं। अस्थि संधि से ही अस्थि संधि, और साथ में स्नायु और कंडरा भी लिया गया। कंडरा पिछले ही 2018 के मेडिकल ऑफिसर में कंडरा महोदय पूछे गए हैं कि कंडरा है क्या। ध्यान दीजिएगा, चक्रपाणी के अनुसार जो कंडरा है वो है स्थूल स्नायु, स्थूल स्नायु एज पर चक्रपाणी। ठीक, सुश्रुत के अनुसार स्थूल शिरा, भाव प्रकाश के अनुसार महास्नायु। ठीक, दलहड़ के अनुसार महत स्नायु ना, ये क्या हो गया, कंडरा। अब जरा आ जाए कोष्ठ पर। कोष्ठ, ठीक, कोष्ठ को बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी को महास्रोत कहते हैं। यही पूछा गया क्वेश्चन है बीएचयू में, महास्रोत। इसी कोष्ठ को शरीर मध्य कहते हैं, इसी को महानिम्न कहते हैं। महानिम्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत खाली जगह है, और इसी का नाम आम पक्वाशय है। आम पक्वाशय मतलब आमाशय और पक्वाशय। ठीक, चलें आगे आ जाए। यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस लोकेशन में कौन सी बीमारी होती है ना, बस एक बार जरा जनरलाइज टर्म के तौर पे देख लीजिए। शाखा में जितनी स्किन डिजीजेस हैं वो आती हैं, टोटल 14 हैं, और सभी स्किन डिजीजेस शाखा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो है कुष्ठ और गंड, मतलब गलगंड। ठीक, फिर उसके बाद मर्म आदि में, मर्म, अस्थि और संधि में, इसमें कुल 12 व्याधियां हैं। ठीक, इसमें एक तो 3 मर्म की व्याधियां, हृदय, बस्ती और मूर्धा मतलब सिर। फिर वात व्याधि जितने भी हैं वो सभी इसके अंतर्गत हैं। फिर इंपॉर्टेंट जो है वो है शोष, ध्यान दीजिएगा, शोष भी है, राजयक्ष्मा भी है, जबकि शोष और राजयक्ष्मा दोनों आपस में पर्याय हैं, और गुद भ्रंश भी है। ठीक, पूछे गए क्वेश्चन है, जितने पूछे बस वही बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। फिर आ गए कोष्ठ। कोष्ठ में कुल 16 व्याधियां बताई गई हैं, कितनी, 16। इसमें सभी जीआईटी डिसऑर्डर्स आते हैं, डिसऑर्डर्स। स्पेशल याद क्या करने वाला है, ज्वर और उदर रोग। ठीक, काश, श्वास, हिक्का, ये सब चीजें तो हैं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, और वो क्या है कि इसमें कोष्ठ और शाखा, शाखा और कोष्ठ, इन दोनों में 5 व्याधियां हैं जो कि कॉमन है। उसका कोड है वी स्क्वायर गैस, वी स्क्वायर गैस। ठीक, वी स्क्वायर में विसर्प, विद्रधि, गुल्म, अर्श और शोथ। गुल्म, अर्श और शोथ, यहाँ कोड क्या होगा, वी स्क्वायर गैस। जल्दी से मुझे बता दें, मैंने आप लोगों को एक कोड कभी बताया था, गप। गुल्म, अर्श, प्रदर, ये किसके उपद्रव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योनि रोग ना शब्द प्रयोग किया जाए, योनि व्यापक, योनि व्यापक, चरक ने माना। ठीक, चरक चिकित्सा 30। चलें आगे आ जाएं। वैद्य हम लोगों के जो टाइप होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, त्रिविध वैद्य ना। कौन कौन से,
छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्त। छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्त। यहां पर छद्मचर का मतलब यह है जो कि ऐसा आदमी हो जिसको एग्जैक्टली क्वैक कहा जाता है। मतलब इतनी बम्पर व्यवस्था अपने क्लिनिक पर उन्होंने कर डाली है कि सब कुछ अलमारी, शीशी, बोतल वगैरह सब रख लिए हैं और प्रतिरूपक प्रतिरूपक जैसे कोई आदमी बनावटी आता है वैसे ही ये छद्मचर प्रतिरूपक के तौर पर आते हैं। पल्लव ग्राही वैद्य भी इन्हें कहा जाता है, पल्लव। ठीक, इंपॉर्टेंट जरा समझिएगा, जो सिद्ध साधित हैं और जो वैद्य गुण युक्त हैं। वैद्य गुण युक्त का जो श्लोक है मैं वो लिख दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही श्लोक लिख करके आता है। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धाः सुख प्रदाः। यहां पर जो ये सिद्धि सिद्धा शब्द है ना, प्रयोग ज्ञान विज्ञान तो ठीक है कि आपने प्रैक्टिकल भी किया, ज्ञान भी लिया, विज्ञान भी लिया, लेकिन जो सिद्ध सिद्धा शब्द जब श्लोक में दिखता है तो मेरे टाइप के भी बहुत सारे आदमी वो सिद्ध साधित लगा देते हैं, जबकि ये BHU 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये वैद्य गुण युक्त के लिए है, ना कि सिद्ध साधित के लिए। बस यही समझ लीजिएगा, आगे रेस्ट आपको सब याद आ जाएगा। सिद्ध साधित, सिद्धि कैसे मिलती है? श्री लक्ष्मी जी, यशो ज्ञान सिद्धा नाम। भाई आप कई सारी चीजें पैसे देके खरीदी जाती हैं ना, बहुत सारे लोग डिग्री खरीद लेते हैं, तो सिद्धि कहां से मिल गई उनको? पैसा देने से। यश, पिताजी का नाम था, बेटा बैठ गया, उनका हो गया। ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान आपने अर्जित कर लिया तो वो सिद्धि मिल गई, तो आपको सिद्ध साधित वैद्य बन गया। लेकिन प्रयोग ज्ञान विज्ञान के कारण जो सिद्ध व्यक्ति सिद्धि प्राप्त किया है वो वैद्य गुण युक्त है, ना कि सिद्ध साधित। बस यही ध्यान रखिएगा, रेस्ट आगे सब कुछ क्लियर है। आगे आ जाए। औषध, त्रिविध औषध बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तविकता में त्रिविध औषध के बारे में चरक विमान स्थान 8वां अध्याय, चरक निदान स्थान 7वां अध्याय और चरक सूत्र 11वें अध्याय में तो बताया ही गया है, जहां हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या है? दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावजय। ठीक, दैव विपाश्रय का मतलब होता है मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बल, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्त्यन, प्रणिपात, गमन आदि क्रियाओं के द्वारा जो देवताओं की उपासना की जाए या देवी उपासना के द्वारा जो चिकित्सा की जाए वो दैव उपासना है। आपके एग्जाम में जो पूछा गया है आज तक वो सिर्फ उपवास पूछा गया है कि उपवास किसके अंतर्गत आता है, तो उपवास दैव उपासना के अंतर्गत आता है। मंत्र चिकित्सा किसके अंतर्गत आती है, तो मंत्र चिकित्सा दैव विपाश्रय के अंतर्गत आती है। ठीक, पूर्व जन्म में किए गए कर्म को दैव कहते हैं, पूर्व जन्म में किए गए कर्म को दैव कहते हैं। और जो इस जन्म में किया गया, मतलब इसी दैव के कारण जो इस जन्म में हमको जो मिल रहा है उसे कहा जाता है आनुबंधिक कर्म। और इसी को कहते हैं भाग्य। ठीक, अब देखिएगा युक्ति विपाश्रय चिकित्सा क्या है। इसमें 3 चीजें हैं, आहार, औषध, द्रव्याणाम। 3 क्या मतलब? आहार और औषध, इन दोनों के जो द्रव्य हैं इनकी योजना युक्ति विपाश्रय कहलाती है। ठीक, अब सत्वावजय क्या है? सत्वावजय मानस रोग की चिकित्सा है
और मानस रोग की डेफिनेशन चरक ने क्या किया, इष्टस्य अलाभात और लाभात अनिष्टस्य, मतलब जो हमको इष्ट मतलब प्रिय था उसकी प्राप्ति ना हुई और जो प्रिय नहीं था उसकी प्राप्ति हो गई। तो सत्वावजय चिकित्सा क्या होगी, अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अहितेभ्यो जो अहित अर्थ है उससे मनोनिग्रह, मन को हटाना, अपने आप को मन को कंट्रोल करना, ये हो गया। दैव विपाश्रय चिकित्सा किस व्याधि में करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कुष्ठ में, स्पेशली स्वित्र में, दोनों ही जगह है, क्योंकि स्वित्र पाप कर्मजन्य व्याधि है, उदर रोग भी पाप कर्मजन्य व्याधि है। ठीक, आगे ये हो गया। इसी तरीके से त्रिविध औषध, मतलब एक तो ये होगा दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, सत्वावजय। त्रिविध औषध का एक भेद और है, वो क्या है, अंतः परिमार्जन, बहिः परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। जल्दी से बता दें, चरक सूत्र स्थान के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में किसमें अंतः परिमार्जन, किसमें बहिः परिमार्जन, किसमें क्या? जल्दी बताएं, अभी तो हम लोग पहले ही पैराग्राफ में हैं सर के। चरक सूत्र 2 में अंतर परिमार्जन है, चरक सूत्र 3 में बहिः परिमार्जन है। जल्दी से बता दें कितने यवागु का उल्लेख किया है चरक ने? 28 कितने सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का उल्लेख है? 32 28 यवागु में कितनी पेया है? 6 पेय। 6 पेया है। चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का? अपामार्कुंडलीय है। अपामार का बोटानिकल नेम क्या है? एस्परेगस। हाँ, एस्परेगस। रेसिमोस, नहीं वो नहीं, वो तो शताब्दी का। इस लिख लीजिए, एकाइरेंथस एस्पेरा। एकाइरेंथस एस्पेरा और फैमिली है एकाइरेंथेसी। ठीक, कोड क्या है इसका? आप दो, मतलब आपामार्ग दूसरा चैप्टर है। चले उसके बारे में बाद में बात करेंगे, संस्करण पढ़ेंगे तो। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग चलिए तो खत्म कर दिया जाए इसको। अंतः परिमार्जन, बहिः परिमार्जन चैप्टर नंबर 3। ठीक, और चैप्टर नंबर 4 अंतः और बहिः दोनों। शस्त्र प्रणिधान में आ जाए। शस्त्र प्रणिधान का मतलब हुआ कि शस्त्र का प्रयोग करना। अब शस्त्र का प्रयोग जब करेंगे हम लोग तो शस्त्र कर्म की बात आ गई। ठीक, अब शस्त्र कर्म कितने हैं जल्दी बताएं, चरक के अनुसार शस्त्र कर्म? 6। बिल्कुल सही, चरक के अनुसार 6, सुश्रुत के अनुसार 8, अष्टांग संग्रह के अनुसार 13 और उससे माने अलग 13, अष्टांग हृदय के अनुसार संग्रह का 12 है, हृदय का 13 है। बिल्कुल सही, धन्यवाद। 12 में क्या नहीं माना है? तो दहन को नहीं माना, दहन को नहीं माना है। ठीक, आगे आ जाए हम लोग। ये हो गया शस्त्र प्रणिधान। अभी हम लोग जो व्यपाश्रय वगैरह भेद पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि त्रिविध औषध के बारे में चरक विमान स्थान 8वें अध्याय में भी बताया गया है। तो जरा उस चीज को लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक विमान 8/87। एक, व्यपाश्रय भेद से औषधि कितने प्रकार की? जल्दी बताएं। व्यपाश्रय भेद, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मतलब व्यपाश्रय भेद से औषध 2 प्रकार के, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। ठीक,
अंग भेद से कितने प्रकार के, अंग भेद से औषधि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन से, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। ठीक, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, उपाय अभिप्लुत चिकित्सा कौन सी है, जल्दी बता दें मुझे। अरे जल्दी बताएं, उपाय अभिप्लुत चिकित्सा। द्रव्य अभिभूत। बिल्कुल सही, अद्रव्यभूत, अद्रव्यभूत चिकित्सा ये उपायाभिप्लुत चिकित्सा है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया ये कि उपाय के द्वारा, तो वो अद्रव्यभूत चिकित्सा ही हो सकती है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। शरीर को आश्रय बना करके, शरीर को आश्रय बनाकर औषधि के भेद कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, अंतः परिमार्जन, बहिः परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। क्लियर, ये हो गया। अच्छा, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष ज्ञान, उपमान, सब आदि चीजें। जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं उनके लिए परीक्षा कितने प्रकार की है, ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए परीक्षा कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। सर 8। 8 दो, प्रकार केवल की। 2 प्रकार की। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 2 है कि ज्ञानवताम, ज्ञानवताम दुविधा परीक्षा, ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान, ये उनके लिए है जो आप्तोपदेश टाइप के व्यक्ति हैं, आप्त वाले। ठीक, और वैसे हमारे टाइप के लोगों के लिए सह उपदेशेन, सहोपदेशेन मतलब आप्तोपदेश मिलाकर के 3 प्रकार। आंसर लगाएंगे टिक में 2। ठीक, और अगर बोथ ऑप्शन आए तो बोथ लगा दीजिएगा, ये जरा ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बात करते हैं हम लोग, चैप्टर ही खत्म हो गया। एक बात का जरा इंपॉर्टेंट कि जो ये अष्टत्रिक, कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 त्रिक बताए गए हैं इस चैप्टर नंबर 11 में, अष्टत्रिक का उल्लेख है ना। 3 प्रकार के 7 विषय और एक सबसे पहले त्रिएषणा, कुल 8 त्रिक बताए गए हैं। चरक सूत्र 11 में जो अष्टत्रिक बताए गए हैं वो किसने बताए हैं, कृष्णात्रेय ने, कृष्णात्रेय। कृष्णात्रेय ने। ठीक है, और ऐसे ही चरक चिकित्सा 24, चौरक चिकित्सा 24 में मद्यपान से पूर्व, मद्यपान करने के पहले षटत्रिक या फिर अष्टत्रिक का विचार करना चाहिए, अष्टत्रिक का विचार करके पान करना चाहिए, मद्यपान विचार कर मद्यपान करें। अगर आपके ऑप्शन में षटत्रिक और अष्टत्रिक दोनों आ जाए तो आप अष्टत्रिक को टिक करेंगे, क्योंकि अष्टत्रिक षटत्रिक को अपने अंतर्गत इंक्लूड करता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलें, ये खत्म हो गया, कुछ तो खत्म हुआ, वरना हम सोचे थे खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। धूमपान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि धूमपान में कौन कौन सी चीजें वर्ज्य हैं ना, जरा इनके बारे में हम लोग पूरी बात कर लेते हैं। धूमपान, सबसे पहले लिखें कि धूमपान में कुष्ठ और तगर का वर्ज्य है, कुष्ठ और तगर वर्ज्य है, मना किया गया है। क्यों मना किया गया है, क्योंकि ये करते क्या हैं, मस्तुलुंग का स्राव कराते हैं, मस्तुलुंग का स्राव। मस्तुलुंग मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। सीएसएफ की नॉर्मल मात्रा कितनी है ह्यूमन बॉडी में, 150 ml। 150 ml। ठीक, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इस बार। मैंने पेपर बनाया नहीं है, अगर आ जाएगा तो मुझे मतलब उसमें मत लगा दिएगा, इन्होंने बताया था ना। धूमपान, जो धूमपान है
वो जो जैसे जो बनाया जा रहा है, धूम नेत्र वगैरह हर चीज सब कुछ जो बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, जो वर्ती है, वर्ती किस तरीके से होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यव सन्निभाम, यव के आकार की होनी चाहिए, ठीक। अष्ट अंगुल समाम, अष्ट अंगुल समाम, 8 अंगुल लंबी। मोटाई कितनी होनी चाहिए, अंगुष्ठ सम्मिताम, ठीक, अंगूठे के समान उसकी मोटाई होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, एक सेकंड जरा सा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। धन्यवाद बॉस। यहाँ पर देखें कि जो ये धूमपान चल रहा है, इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि किस आचार्य ने कौन कौन से धूमपान माने हैं, ठीक। धूमपान के भेद में देखें, चरक 3, सुश्रुत 5 और वाग्भट का तो अलग से है, शारंगधर 6, 3, 5, 6। जरा वाग्भट के बारे में थोड़ा सा हम लोग अलग से बात करें। अष्टांग संग्रह वाग्भट, इन्होंने 3 प्रकार माने, वास्तविकता में 3 नहीं माने हैं, देखा जाए तो इन्होंने 6 ही माने हैं। कैसे माने हैं, त्रिविधम और त्रिविधम, इन्होंने 2-2 बार कह दिया। त्रिविधम त्रिविधम मतलब 3-3 प्रकार के हैं, लेकिन 6 नहीं कहेंगे भैया हम, ठीक। तो चरक ने 3, सुश्रुत ने 5, शारंगधर आए उन्होंने 6 मान लिया, और वाग्भट ने माने 6 हैं, लेकिन आप आंसर में त्रिविधम लगा करके आएंगे। अष्टांग संग्रह त्रिविधम, ठीक। अब जरा बात करते हैं 3 है कौन कौन से। इनका एक BSP करके कोड बना लीजिए, BSP, ठीक। हमारे यहाँ की पार्टी भी है एक। बी को स्पेशली वी से याद करिए ना, वी मतलब वैरेचनिक, एस का मतलब स्नैहिक, और पी का मतलब प्रायोगिक। चरक ने जब लंबाई करने की बात आई तो चरक, ठीक, हाँ, चरक। देखिए कैसे याद करेंगे कि ये कम से बड़ा विरेचन कराना है, किसी भी आदमी को विरेचन देना हो तो जैसे मैं फलत्रिकादि क्वाथ चूर्ण प्रयोग करता हूं आधा चम्मच, वैसे ही दवा कम दो लेकिन पेट ज्यादा साफ हो जाए, तो 24। किसी को तेल लगाना हो तो तेल थोड़ा ज्यादा लगाना होता है, 32। और प्रैक्टिकल में नंबर जितना हम तेल लगाए हैं उससे और थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब 36। 24, 32, 36, ठीक। ये कितना हो गया, और कितना कितना बढ़ा है ये वैरेचनिक 24 था, उससे 8 बढ़ के स्नेहिक 32 हो गया, और हमने तेल तो बहुत लगा दिया था लेकिन उसका भी आधा हमको नंबर मिला है, मतलब 4 ही बढ़ के 32 से 36 हुआ, ठीक। वैरेचनिक 24, फिर 32, फिर 36। सुश्रुत महोदय आ गए। अब सुश्रुत जी ने क्या किया, 24, 32 तो सही था, तो तेल ये ढंग से लगा दिए थे, तो इनके गुरुजी खुश हो गए और इनको 48 नंबर दे दिए, 48, प्रायोगिक में 48। और खुश होने का इनका कारण क्या था, ये थोड़ा जाकर के बता दिए, कासग्न और वामक। एक व्रण धूपन अलग से है लेकिन उसका उल्लेख नहीं है। जो कासग्न खांसी वाला बताए तो 16 अंगुल और वामक 16 अंगुल। अब ये कैसे याद होगा, 32 में 16 जोड़िए तो 48 आता है, ठीक। मतलब जितना इन्होंने स्नेहन किया था गुरुजी का, उसके बाद जो इनको 16 बढ़ने के बाद जो 48 मिला, वही 16 इन्होंने कासग्न और वामक में लगाए हैं, ठीक। और उसका आधा जब धूपन धुआं निकलने की बारी आई तो 8, व्रण धूपन 8 मतलब आधा, ठीक। अब आ जाए शारंगधर पे। शारंगधर ने 24, 32, यहां तक तो क्लास के हर स्टूडेंट सेम थे, ठीक। आगे वाले में जरा बढ़ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका जो डिवीजन है वो BSP ना होकर के तीक्ष्ण, मृदु और
शमन के तौर पर है। तीक्ष्ण भाई वैरेचनिक है, तीक्ष्ण तो वो क्या हो गया 24। मृदु स्नेहिक मुलायम होता है 32, लेकिन शमन में 40। सुश्रुत के अपेक्षाकृत कम टैलेंटेड स्टूडेंट, ठीक। लेकिन इनको भी जो फायदा मिला वो 16 कासक, लेकिन इनका जो 8 नंबर कम हुए हैं ना, देखिए कहां कम हुए, 10। जो वामक सुश्रुत में 16 माने थे वो इन्होंने 10 ही माने, मतलब 6 कम कर दिए। और व्रण धूपन वाला जो बताया वो 10 कर दिया। मतलब अगर आप नोटिस करें तो जो 48 वहां पर कम हुआ, 6 यहां पर, 2 यहां बढ़ गया, 8 की संख्या यहां, 8 की संख्या वहां पर, ठीक। प्लस माइनस अलग से समझिएगा क्योंकि हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं। एक बार फिर से रफली याद कर लें कि वीएसपी हमको कोड याद करना है, वैरेचनिक स्नेहिक और प्रायोगिक। वैरेचनिक विरेचन करने के लिए विरेचन ज्यादा कराना है लेकिन मात्रा कम लेनी है तो 24। उसके ऊपर 32 स्नेहन कराना है। स्नेहन कराने के बाद गुरुजी नंबर दे रहे हैं कितना प्रैक्टिकल में, प्रायोगिकी की परीक्षा प्रैक्टिकल होती है 36। सुश्रुत भैया शल्य शास्त्री थे, चीर फाड़ करके दिखा दिए तो 24, 32 और 48 नंबर पा गए। 48 जो पाए 32 से वो 16 बढ़ा हुआ था, इसीलिए क्योंकि कासग्न और वामक इन दोनों को इन्होंने 16-16 अंगुल इसका धूम नेत्र का प्रमाण बता दिया, और व्रण धूपन 8, ठीक। शारंगधर ने 24, 32 और 40 मान लिया, ठीक, लेकिन कासग्न को सुश्रुत के समान रखा 16 और वामक 10 और व्रण धूपन को भी 10 रख दिया। वाग्भट्ट जी का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ये बेचारे अलग से आ गए थे क्योंकि ये थोड़ा त्रिविधम त्रिविधम बोल दिए, तो ये शारंगधर के साथ चले 24, 32, 40। लेकिन शारंगधर महोदय जो 16 बताए थे उसको इन्होंने 10 काउंट कर लिया, 10 10, और व्रण धूपन को 8 बता दिए सुश्रुत के अनुसार। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि व्रण धूपन सिर्फ और सिर्फ शारंगधर का 10 है, उसके अलावा दोनों का ही 8 है, ठीक। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और कासग्न और वामक आपका क्वेश्चन आता है, सुश्रुत का 16-16, शारंगधर का 16 और 10, और वाग्भट्ट के 10 और 10, ठीक। 24, 32, 36 ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहां से हो सकता है। 24, 32, 48 सुश्रुत के अनुसार, 24, 32, 40 शारंगधर और वाग्भट्ट के अनुसार, चरक के अनुसार 24, 32 और 36। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहां पर कुछ चीजें आती हैं कि किस आचार्य ने कौन सा भेद माना है ना। जैसे यहां पर देखिए वाग्भट्ट का ही वो बेसिकली आप पूछते हैं, वी एस और पी, वैरेचनिक स्नेहिक और प्रायोगिक। एक हम लोगों ने याद किया था जीएसटी ना, जीएसटी थी पहले, टैक्स, आज भी चलता रहा है। ये कोड हो गया इसका वीएसटी। वीएसटी मतलब वी एस मतलब शोधन और टी का मतलब तीक्ष्ण, ठीक। फिर एस पीएम की किताब हमने पढ़ी थी, लेकिन वो किताब अब कौन सी बन गई, एस डीएम। बी का मतलब बृंघण और एम का मतलब मृदु, और पी मतलब प्रायोगिक। प्रायोगिक का समय ऐसा होता है कि भैया अब तो फाइनल रिजल्ट है, ठीक। कोई भी स्टूडेंट हो वाइवा देने गया, बाहर निकला, अरे गुरुजी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछ डाले। तो समन और मध्यम, जो हम लोगों ने अभी नेशनल प्रोग्राम की किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। P फॉर प्रायोगिक, S फॉर शमन और M फॉर मध्यम। क्लियर, ये वाग्भट्ट के भेद हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, VST, SDM और PSM। अगला क्वेश्चन धूमपान से संबंधित ये रहता है कि किस आचार्य ने कितने भेद माने हैं। तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि आचार्य चरक ने प्रायोगिक के 8 काल माने हैं, 8 काल माने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो श्लोक याद कर लिया था, स्नात्वा भुक्त्वा समुत्तलिक चित्वा दंत्वात् निगृह्य च नाव नांजन निद्रांते स धूमो धूम को भवेत्। मतलब स्नान, भोजन, वमन, छींक, दातौन, नस्य, अंजन, निद्रा, कुछ भी करो दिन भर में प्रायोगिक धूमपान लेते रहो, मतलब एक प्रकार से हुक्का लगाए रहो, ठीक। ध्यान दीजिए ये धूम्र नहीं है, ये धूमपान है, ठीक। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है आगे अन्य आचार्यों में।
चरक से प्रायोगिक धूमपान की तरह मेल खाते हुए भेल भी है, इन्होंने भी 8 ही माने हैं। लेकिन डिफरेंस कहां पर है? सुश्रुत और वाग्भट में। ऊपर लिख लीजिए BSP, बी फॉर वी, वैरेचनिक। ठीक, क्या क्या डिफरेंस है? सुश्रुत ने 354, 354, ठीक। वाग्भट ने 5118, मतलब 5, 11 और 8। ठीक, बस ये याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा घुस के नहीं पूछने वाला, क्योंकि और घुस गया तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैरेचनिक 3, 5 और 4, कुल मिलाकर के कितने हो गए? ये 12 काल सुश्रुत के। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सुश्रुत के अनुसार धूमपान के काल, आंसर 12। सुश्रुत के अनुसार वैरेचनिक धूमपान के काल, आंसर विल बी 3। इस तरह समझिएगा। वाग्भट के अनुसार कुल समय है 24, धूमपान के कुल काल कितने हैं? 24। वैरेचनिक 5, स्नेहिक 11 और प्रायोगिक 8। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है स्नान को लेकर के। स्नान 2 जगह पर कॉमन है, सुश्रुत के प्रायोगिक और वैरेचनिक। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि प्रायोगिक में तो आचार्य सुश्रुत ने भी स्नान के बाद बताया है, लेकिन भैया जब आपको लैट्रिन आ रही होगी, वैरेचनिक जब हो रहा होगा, तब तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? 10 बार 8 बार तो लैट्रिन करने गए हो, तो उसके बाद तो नहाना है ना। तो वैरेचनिक धूमपान के बाद भी स्नान, और बहुत लैट्रिन करने के बाद दीवा स्वाप, दिने में सोई जाबो, ठीक, और उल्टी छर्दी के पश्चात भी। ये हो गया ना। एक चीज यहां पर लिखी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आता है। चरक के अनुसार, चरक और वाग्भट के अनुसार वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, BSP, ठीक, को कितनी बार धूम पीना चाहिए ना? कितनी बार धूमपान करें? तो वैरेचनिक में 3 या 4, स्नेहिक में 1 ही बार और प्रायोगिक में 2 बार। वैरेचनिक में 1 ही बार, वैरेचनिक में 3 या 4 बार, और स्नेहिक में 1 बार और प्रायोगिक में 2 बार। क्लियर? यहां पर जरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए कि धूमपान के उपद्रव क्या क्या हैं। धूमपान के उपद्रव, कुल 5 उपद्रव बताए गए हैं। क्या क्या? बाधिर्य, मूकत्व, रक्तपित्त, आंध्य और शिरोभ्रम। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है, बस जरा वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि बाधिर्य, या कोई भी एक नाम रख दिया गया या 5 रख दिया गया, पूरा श्लोक ये पहले लाइन, बाधिर्यम, आंध्यम, मूकत्वम, रक्तपित्तम, शिरोभ्रमम। ठीक, क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये जो उपद्रव है, ये धूमपान के अतिपान के हैं कि अकाल पान के हैं कि मिथ्या पान के हैं कि किसके हैं? ये तब बताएं, आंसर बताएं। आंसर बताएं। अति के। यहाँ पर खास बात है, बस वही लिख लीजिए स्टार बना करके, कि ये अकाल और अति धूमपान बोथ के उपद्रव है, दोनों के उपद्रव है। बस यही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक, मतलब ये समझिए कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ये। एक और चीज, धूमपान किसमें नहीं करेंगे, मतलब किस आदमी, कौन अयोग्य है? ठीक, तो जरा वो देख लीजिए। शंखक, रोहिणी, मेह, मदात्य। न शंख के, न रोहिण्ये, न मेहे, न मदात्य, इन चारों में मना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें वमन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक,
ये पूछा गया क्वेश्चन, जो पूछे गए बस उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं। अच्छा, पंचकर्म जब आप करते हैं तो पंचकर्म के किस पंचकर्म के बाद धूमपान का प्रयोग है और किसके वमन। बाद नहीं? वमन के बाद। ठीक, और बताएं। लिख लीजिए, नस्य और वमन के बाद। नस्य और वमन के बाद धूमपान का प्रयोग करते हैं। और धूमपान मना कब है? स्नेहन, विरेचन और बस्ती। एक धूमपान का वर्जित कब है? धूमपान वर्जित कब है? उम्र, समय सीमा। तो लिख लीजिए अनुसार लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम। और सारंगधर के अनुसार ऐसे लिख लीजिए 12 से लेके 80, 12 से कम और 80 से ऊपर मना है। ठीक, 12 से कम और 80 से ऊपर मना है। ठीक, जरा एक सेकंड और होल्ड। हाँ, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है उसको, जरा एक बार लिख लीजिएगा। रिवीजन ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, मैं मेन क्लास नहीं ले रहा, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ। कासक ने वामक और व्रणधूपन। वैरेचनिक स्नेहपान लेते हैं, ठीक, तो नासिका। सुश्रुत ध्यान दे दीजिए, ये सुश्रुत के अनुसार है, सुश्रुत चिकित्सा 4। वैरेचनिक को नासिका से, स्नेहिक को नासिका और मुख दोनों जगह से, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन ये। प्रायोगिक को नासिका से, कासग्न और वामक दोनों ही मुख से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप धुआं कहीं से भी लीजिए, निकालेंगे मुंह से ही, ठीक, नाक से नहीं निकालेंगे। ठीक, आगे। ये जो वैरेचनिक है, स्नेहिक है, प्रायोगिक है, कासग्न, वामक है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? वैरेचनिक का प्रयोग किया जाता है भाई, विरेचन है ना, तो विरेचन किस काम में आता है? आपित्त दर्शनार्थ, कफ के लिए, और विरेचन दोष के शमन के लिए, पित्त को शमन करने के लिए। तो वो दोष दर्शनार्थ, दोष दर्शनार्थ। स्नेहिक अश्रु प्रवृत्ति, जब तक गुरुजी बिल्कुल अरे बेटुआ बहुत मेहनत कर डालो, जब तक उनके आंखों से भाव विह्वल पानी न निकल आए तब तक उनको तेल लगाइए, अश्रु प्रवृत्ति। ठीक, नासिका प्रायोगिक वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 उच्छ्वास लेंगे, उच्छ्वास लेंगे 3 या 4 बार, 3 उच्छ्वास 3 या 4 बार। ठीक, कासग्न का प्रयोग ग्रासांतर, खाना खाइए और ऐशो आराम से धूमपान भी लीजिए। और वामनीय, जो वमन कराना हो तो वो तिल और तंडुल की यवागु को पिला करके, तिल और तंडुल की यवागु पिलाकर। ठीक, सुश्रुत ने व्रणधूपन की लंबाई 8 मानी लेकिन भेद नहीं माना। ठीक है, एक सेकंड और रुक जाए, कुछ बचा ना हो, बस भैया, धन्यवाद। ठीक, अगले पॉइंट पे चलें। निद्रा, निद्रा सबसे पहली बात, निद्रा में कौन से दोष होता है जल्दी बताएं? निद्रा, कफोत्तम, हाँ, निद्रा कटी, मूर्छा में लिख लीजिए, पता नहीं दोबारा रिवाइज कराने का मौका लगे कि ना लगे इस क्लास, इस पेपर के लिए।
पित्त और तम, ये तंद्रा, 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 तंद्रा की वकत, तंद्रा की वकत, जरा इसको तुरंत लिख लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। निद्रा कटी, कटी या कति, ता से कफ और ता से तम, ठीक। मूर्छा, पीटी, पीटी मतलब पित्त और तम, मूर्छा पीटी, ठीक। और तंद्रा की वकत, वात, कफ और तम, वात, कफ और तम, तंद्रा की वकत, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, निद्रा की परिभाषा सबसे पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग जामनगर 2013 का पेपर दे रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन में आया था कि यदा तो मनसि क्लांते कर्मात्मानः क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवा। ध्यान दीजिएगा, श्लोक चल रहा है निद्रा का, श्लोक में शब्द प्रयोग हो रहा है स्वपिति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसीलिए आचार्य चरक ने त्रय उपस्तंभ में आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य बताया, ठीक। अब जरा बात करते हैं हम लोग निद्रा। यदा तो मनसि क्लांते, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, किसी का पन्ना पलटने की आवाज आ रही है ना। यदा तो मनसि क्लांते कर्मात्मानः क्लमान्विता, जिसका मन के थक जाने के कारण, कर्म करने करते मन के थक जाने के कारण जिस आदमी की इंद्रियां विषयेभ्यो निवर्तन्ते, विषयों को ग्रहण करने से निवर्तन्ते मतलब हट जाती हैं, तदा स्वपिति मानवा, तब आदमी सोता है। नहीं तो सामने पिक्चर लग जाए, मूवी लग जाए, सामने को डीजे लगा हुआ हो, शादी हुई हो, तो हम उस रात को जगे होते हैं, ठीक, क्योंकि हमारा मन भी वहीं लगा होता है। जब तक हमारा मन नहीं हटा तब तक हमको निद्रा नहीं आती, ठीक। अब दूसरी बात, कफ और तम इसका मुख्य कारण है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, कफ और तम इसके मुख्य कारण है। लेकिन अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि गरियसी कारण क्या है, गरियसी कारण क्या है, स्वभाव, बिल्कुल सही। बस इन बातों को देख करके ही क्वेश्चन का आंसर लगाया करिए। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में कफ भी मिलेगा, तम भी मिलेगा, स्वभाव भी मिलेगा। आपको स्वभाव लगाना है, स्वभाव नहीं है तो तम लगाना है, तम नहीं है तो कफ लगाना है, ठीक। क्यों? क्योंकि गरियसी कारण तो स्वभाव है। और एक लाइन क्या लिखी हुई है सुश्रुत में, निद्रा हेतुस तमः, निद्रा का हेतु क्या है, तम, कफ नहीं लिखा। और सत्वम बोधने उच्यते, सत्वम बोधने हेतु उच्यते, सत्व जो है वो बोधने मतलब जगाने का कारण है। यहां पर ये सत्व मन नहीं है, यहां पर सत्व गुण है, ठीक। आगे बात करते हैं जो आपके इसमें लिखा हुआ है। निद्रा के भेद में थोड़ा बाद में आएंगे हम लोग। निद्रा के अधीन क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। निद्रा यत्तम, सुखम, दुखम, पुष्टि, कार्श्यम, बला, बलम, वृषता और क्लीबता, ठीक। ज्ञानम, अज्ञानम, जीवितम नचा, ठीक। सुख दुख, पुष्टि कार्य, बल अबल, वृषता क्लीबता, ज्ञान अज्ञान, जीवन और नच मतलब मरण, ये सब चीजें निद्रा के अधीन है। इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो किसी और के भी अधीन है, जैसे कफ के अधीन, जल्दी बता दें जो आप लोगों को याद हो। बताएं। हाँ, पुष्टि कार्य, मैं बता रहा हूँ। सबसे मुख्य बात ध्यान रखिए कि काव्य नामक आचार्य ने चरक सूत्र स्थान 12वें अध्याय में कफ के गुणों के बारे में, कर्मों के बारे में बताया।
और पित्त के बारे में किसने बताया? पित्त के बारे में मरीची। बहुत पूछा जाता है। मरीची ने, मिर्च से याद करिए कि मिर्चा, मरीची ये पित्त वाले हैं। अब इन्होंने क्या क्या चीजें कॉमन है वहां पर एक बार श्लोक याद सुन लें। सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गता कुपिता अकुपिता शुभ शुभानि करोति तदेता दाढ़र्यम शैथिल्यम उच्चयम कार्श्यम। जो जो आता जा रहा है मैं उसे गोला करते जा रहा हूँ, ठीक। कार्श्यम, उत्साह, आलस्य, वृषता, ज्ञानम अज्ञानम, बुद्धि मोहम इत्येव मादीन चाप्राण द्वंद्वा नीति। अब जितनी चीजें मैंने गोला की हैं ये चारों चीजें कफ की भी हैं और निद्रा की भी हैं। क्लियर? बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अच्छा, वाग्भट्ट ने पाचक पित्त का प्रमाण कितना माना है? सर तिलपिष्ट। तिल तिल प्रमाण, प्रमाण। तिल प्रमाण, तिल प्रमाण। ठीक है। यही सब ये वन लाइनर क्वेश्चन है, समझिए। ये अब हमारी क्लास चल रही है लूसेंट की ना। निद्रा जो है ये देहम सुखायुष, निद्रा देहम सुखायुषा, देह सुख और आयु की प्राप्ति कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सत्या बुद्धि, सत्या बुद्धि ना। योगियों के पास जो जिस बुद्धि जब योगी पुरुष के पास होती है तो उसे सिद्धि से युक्त करती है, उसी प्रकार से निद्रा देह को सुख और आयु से युक्त करता है योगी बाबा, ठीक। अब दिन में शयन, पहले जरा ये पढ़ लीजिए कि आपको किस ऋतु में दिन में सोना है। दिवा स्वप्न, ग्रीष्म ऋतु में। सिर्फ एक ही ऋतु है जिसमें आप दिन में सो सकते हैं, अन्य किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सोएंगे। अगर आप दिन में सो गए अन्य ऋतुओं में तो क्या नुकसान होगा? कौन कौन से दोष प्रकोपित होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। चरक और वाग्भट के अनुसार कफ और पित्त, कफ पित्त दोनों। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्रिदोष और अधर्म भी हो जाएगा, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे दिवस को मना किया गया, मतलब पहले किसको करना है फिर किसको मना किया गया, दोनों चीजें। दिवा स्वप्न, हम लोग दो चीजें लाइन बना रहे हैं, योग्य और अयोग्य। क्लास के पहले आप लोगों का मतलब जो एग्जाम देने के पहले अगर आप लोग सिर्फ इस मेरे रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे, समझिए कि आप सभी बेड़ा पार योग्य हो ही जाएंगे, भगवत कृपा रहेगी तो, ठीक। योग्य कौन कौन है? छत छीण, वृद्ध, बाल, कृश, तृष्णा, अतिसार और शूल। अतिसार और शूल ये सभी योग्य हैं। अब अयोग्य वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखाए हैं। अब अयोग्य वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं सोना है भैया? मेदस्वी व्यक्ति को, ठीक। स्नेह नित्य, जो बिल्कुल तेल मालिश करवा तो दिन में न सोए। कफ प्रकृति वाले और कफ रोगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है दूषी विष से दूषी विषाक्त, ठीक। असमय और दिन में होने से हानियों से कोई मतलब नहीं है। वो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये भी है कि जागरण जो निद्रा है, अगर आप रात्रि जागरण करें, दिवा स्वप्न करें, या इस समय बैठे बैठे सोना, आसीन प्रचलायितम। रात्रि जागरण बहुत कंसेप्चुअल है। आप रात में जागिए या रात में अत्यधिक मैथुन क्रिया करिए, दोनों से ही बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, लैट्रिन टाइट होगी, ठीक। दिवा स्वप्न, प्रास्वप्नम दिवा,
दिन में सोने से मुंह में पूरा तेल तेल, मुख में गीलापन, मतलब स्निग्धता बढ़ जाएगी। आसीन प्रचलायितम सुखम, मतलब बैठे बैठे सोना। आरुक्ष अनभिष्यन्दी, ना तो रुक्ष है और ना ही अभिष्यन्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बात और, अच्छा, रस के निमित्त आचार्य सुश्रुत ने कहा कि रस के निमित्त स्थौल्य और कार्श्य है, लेकिन रक्त धातु के निमित्त दोष की क्षय वृद्धि है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा, कहाँ से? सुश्रुत ने? सुश्रुत सुश्रुत सुश्रुत। ठीक, फिर जो रात्रि जागरण अभी हम लोगों ने पढ़ डाला, चरक के अनुसार तो रुक्ष था रात्रि जागरण ना, चरक रुक्ष, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात और पित्त की वृद्धि होती है। दोनों ही कंसेप्ट समझिए। आप रात में जागिए, आपको रूखापन लगेगा, लेटने के बाद भी नींद नहीं आएगी, और आप रात में जागिए, जो आपने खाना खाया उसका भी विदाह हो जाएगा, मतलब वात और पित्त दोनों की वृद्धि। ठीक, सुश्रुत ने लिखा कि स्थूल आदमी को कृश करने के लिए श्रेष्ठ क्या है? व्यायाम। व्यायाम श्रेष्ठ है। ठीक, बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन था, कोनो आदमी को बहुत निद्रा आ रही हो, अति निद्रा, तो उसे क्या कराएंगे? काय शिर विरेचन, मतलब शिरोविरेचन और काय विरेचन सब कराएंगे। फिर भी छर्दन, था। मतलब हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? रक्त छर्दन मोक्षण भी भी था। कराएंगे, हाँ जी जी, छर्दन भी कराएंगे, भय भी कराएंगे, भय देंगे, और रक्त मोक्षण, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, और सत्व औदार्य तमो जया, सत्व को बढ़ा करके तम को जीतेंगे। ठीक, अब आ जाए निद्रा के भेद जो यहाँ लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है, आप चार आचार्यों को लाइन से लिख लीजिए, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और शारंगधर, या फिर चलिए ऐसे ही, फिलहाल क्रम तो ऐसे है, शारंगधर, सुश्रुत, चरक और वाग्भट। शारंगधर का 1, सुश्रुत का 3, चरक का 6 और वाग्भट का 7। ठीक, सबसे पहले देखिएगा, जब हम लोग दुर्गा सरस्वती जी का पाठ शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में करते हैं, तो वहां जो प्रथम है उसमें ब्रह्मा जी जो है विष्णु की माया स्वरूप निद्रा, योग निद्रा को की पूजा करते हैं। तो वो आचार्य सुश्रुत ने निद्रा को वैष्णवी कहा है ना, विष्णु जी के माया स्वरूप योग निद्रा, यही प्राकृत है। ठीक, फिर वैकारिकी और तामसी, VVT, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी, सुश्रुत की 3 निद्रा हो गई। ठीक, चरक की 6 हैं, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। जो रात्रि में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली निद्रा है वो रात्रि स्वभाव, तमोभवा, तम के कारण, श्लेष्म समुद्भवा, बहुत ज्यादा जलेबी खा लेंगे तब भी नींद आती है, मन शरीर श्रम संभवा, मन और शरीर इन दोनों के थकने के कारण, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तनी। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि चरक ने तो 6 माना, वाग्भट ने 7 माना। जो वाग्भट ने 7 माने हैं उन्होंने इसी मन और शरीर को अलग अलग कर दिया है। ठीक, मन को चित्त खेद और शरीर को शरीर खेद ना, देह खेद, चित्त खेद और देह खेद, 2 अलग अलग भेद करके वाग्भट ने 7 निद्रा के भेद मान लिए। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
कि अरिष्ट रूप में प्रवृत्त निद्रा कौन सी है? आगंतुकी। अरिष्ट रूप में प्रवृत्त निद्रा, ठीक, आगंतुकी। इसी को ही चक्रपाणी ने रिष्ट भूता, चक्रपाणी ने कहा। लेकिन आचार्य डलहर ने तमोभवा को तमो रूप और अरिष्ट भूता डलहर ने कहा। अगर एग्जाम में थोड़ा भी घुस के पूछ लिया तो डलहर के अनुसार तमोभवा है अरिष्ट भूता, और चक्रपाणी के अनुसार रिष्ट भूता है आगंतुकी। ठीक, अगर किसी भी आचार्य का नाम नहीं लेगा तो भैया क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में चला जाएगा, लेकिन आप आंसर में चक्रपाणी का लगा करके चले आइएगा। ठीक है, आगंतुकी अरिष्ट रूप में आती है और तमोभवा भी मृत्यु के समय में आती है, अरिष्ट की सूचना उससे मिलती है। इसके साथ ही आप लोगों की आज की क्लास खत्म होती है। रेस्ट आप लोगों का कल क्लास होगा, जिस स्पीड से आज चल रहा था इसी स्पीड से। ठीक है, थैंक यू ऑल, नमस्कार बॉस, राम राम। राम राम सर, थैंक यू सर। वेलकम।